ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको ये बताने वाले हैं या एक तरह से पूछने वाले भी हैं कि क्या हम शाकाहारी हैं। हम समझते हैं कि हम शाकाहारी हैं, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ऐसी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमें शाकाहारी से मांसाहारी बना देता है, और वो हम जाने अनजाने में करते हैं। आज हम वही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन चीज़ों में मांसाहारी जैसी चीज़ें प्रयुक्त की जाती है। कुछ तो ज़रूरत है, जैसे दवाइयाँ हैं, वो हमारी ज़रूरत है तो कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में कुल 3600 बड़े कत्ल खाने हैं जिनके पास पशुओं को काटने का लाइसेंस है, जो सरकार ने दे रखा है। अभी तो मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत हद तक कोशिश कर रही है कि कत्ल खाने नहीं खुले, और तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा 35,000 से अधिक छोटे मोटे कत्ल खाने हैं जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हर साल 4 करोड़ पशुओं का कत्ल किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस, सुअर, बकरा, बकरी, ऊंट आदि शामिल हैं। मुर्गियां कितनी काटी जाती है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गाय का कत्ल होने के बाद मांस उत्पन्न होता है और मांसाहारी लोग उसे भरपूर खाते हैं। या किसी का भी जानवर का कत्ल होता है तो मांसाहारी लोग उसे खाते ही हैं। भारत के 20% लोग मांसाहारी हैं जो रोज मांस खाते हैं और सब तरह का मांस खाते हैं। मांस के अलावा दूसरी जो चीज़ प्राप्त की जाती है वो है तेल, जिसे टैलो कहते हैं। जैसे गाय के मांस से जो तेल निकलता है उसे बीफ टैलो कहते हैं, और सुअर के मांस से जो तेल निकलता है उसे पोक टैलो कहते हैं। इस तेल का सबसे ज़्यादातर उपयोग चेहरे में लगाने वाली क्रीम बनाने वाली कंपनियों में की जाती है। ये तेल, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इस तरह की बातें गलत हो जाएंगी। ये तेल क्रीम बनाने वाली कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में श्री राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनी फेयर एंड लवली के खिलाफ केस जीता था, जिसमें कंपनी ने खुद माना था कि हम इस फेयर एंड लवली में सुअर की चर्बी मिलाते हैं। तो कत्ल खानों में मांस और तेल के बाद जानवरों का खून निकाला जाता है। कसाई गाय या कोई भी जो दूसरे पशु होते हैं उन्हें पहले उल्टा लटका कर रस्सी से टांग देते हैं, और फिर तेज धार वाले चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया जाता है, और एकदम से खून बहने लगता है। और नीचे उन्होंने एक ड्रम रखा होता है जिसमें खून इकट्ठा किया जाता है। तो खून का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथी दवाइयों में। चाहे वो खून गाय का हो, मछली का हो, बछड़ा का हो, बैल का हो। और वो दवाइयाँ काफ़ी पॉपुलर होती है। देखिए, ब्रांडेड कंपनियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती है, पर बहुत सारी कंपनियाँ इस्तेमाल करती है, और डॉक्टर्स के खून की कमी के लिए महिलाओं को लिखते भी हैं, खासकर जब वो गर्भावस्था में होती है, क्योंकि तब महिलाओं में खून की कमी आ जाती है, और डॉक्टर उनको जानवरों की खून से बनी दवा लिखते हैं, क्योंकि उनको दवा कंपनी से बहुत भारी कमीशन मिलता है। आप जब उस रैकेट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा रक्त का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर लिपस्टिक वगैरह में भी की जाती है, ऐसा रिसर्च भी कहता है। डायरेक्ट मैं किसी कंपनी के नाम तो नहीं बताऊंगा। इसके बाद रक्त का एक और प्रयोग चाय बनाने वाली कंपनियां करती हैं, जो चुटभैया टाइप की कंपनी होती है। अब चाय तो पौधे से प्राप्त होती है, और चाय के पौधे का साइज उतना ही होता है जितना गेहूं के पौधे का होता है। उसमें पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ा जाता है और फिर उसे सुखाते हैं। तो पत्तियों को सुखाकर पैकेट में बंद करके बेचा जाता है, और पत्तियों के नीचे का जो टूट कर गिरता है उसे डेंड्रल कहते हैं, आखिरी हिस्सा। लेकिन ये चाय नहीं है। चाय तो वो ऊपर की पत्ती होती है। तो फिर क्या करते हैं, इसको चाय जैसा बनाया जाता है। अगर हम उस निचले हिस्से को सुखाकर पानी में डालें तो चाय जैसा रंग नहीं आता है। तो ये विदेशी कंपनियां क्या करती है कि जानवरों के शरीर से निकला हुआ खून को इसमें मिलाकर सुखाकर डब्बे में बंद करके बेचती है। तकनीकी भाषा में इसे टी डस्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां नेल पॉलिश बनाने में भी प्रयोग करती है। फिर मांस, तेल, खून के बाद कत्लखानों में पशुओं की हड्डी निकलती है, और इसका प्रयोग टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां करती हैं। सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे सुखाया जाता है। फिर एक मशीन आती है, बोन क्रशर। इसमें इसको डालकर इसका पाउडर बनाया जाता है और कंपनियों को बेचा जाता है। शेविंग क्रीम बनाने वाली भी कुछ कंपनियां इस्तेमाल करती है। आजकल इन हड्डियों का प्रयोग जो होने लगा है वो टेल्कम पाउडर बनाने में भी होता है। नहाने के बाद लोग बड़े मज़े से इसको लगाते हैं और प्रयोग करते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे टेल्कम पाउडर पत्थर से बनता है जो अच्छी क्वालिटी की होती है, और 60 से 70 रुपये किलो मिलता है। और गाय को जो हड्डियों का जो पाउडर होता है वो 25 से 30 रुपये का मिल जाता है, इसलिए कंपनियां हड्डियों का प्रयोग करती है। इसके बाद हम आते हैं गाय के ऊपर की चमड़ी के ऊपर। गाय के ऊपर की जो चमड़ी है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बॉल बनाने में। लाल रंग की बॉल होती है और आजकल सफ़ेद रंग में भी आती है, जो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। गाय के बछड़ी की चमड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है बॉल बनाने में। दूसरी एक और बॉल होती है फुटबॉल। क्रिकेट बॉल तो छोटी होती है पर फुटबॉल बड़ी होती है, और इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है गाय का ही चमड़ा। आजकल एक और उद्योग इस चमड़े का बहुत हो रहा है, वो है जूता चप्पल बनाने में। अगर आप बाज़ार से कोई जूता चप्पल खरीदते हैं तो जो चमड़े का है और बहुत ही सॉफ्ट है, वो 100% गाय के बछड़े के चमड़े का बना होता है। और अगर हार्ड है तो ऊंट या घोड़े के चमड़े का प्रयोग होता है। इसके अलावा चमड़े का प्रयोग पर्स, बेल्ट जो हम बांधते हैं उसमें भी होता है। इसके अलावा आजकल सजावट के सामान में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो गाय जैसे जानवरों यदि का कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती है। मांस, जो मांसाहारी लोग खाते हैं। चर्बी का तेल, जो कॉस्मेटिक बनाने में प्रयोग होता है। खून, जो अंग्रेजी एलोपैथिक की दवाइयाँ, चाय वगैरह और नेल पॉलिश वगैरह में इस्तेमाल होता है। हड्डियाँ जो है इसका प्रयोग टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शेविंग क्रीम और टैल्कम पाउडर में होता है। जो चमड़ा है इसका प्रयोग क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जूते चप्पल, बैग बेल्ट इत्यादि में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35,000 कत्ल खाने और 4 करोड़ जानवर रोज काटे जाते हैं। तो इनसे जितना मांस उत्पन्न होता है वो बिकता है। चर्बी का तेल बिकता है, खून बिकता है, हड्डियां और चमड़े बिकते हैं। तो निकलने वाली इन 5 वस्तुओं का भरपूर प्रयोग है और एक बहुत बड़ा बाजार हमारा देश है। इसके अलावा गाय के शरीर के अंदर के कुछ भाग हैं, उनका भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे गाय की बड़ी आंत, जैसे हमारे शरीर में होती है ऐसे गाय के शरीर में भी होती है। तो जब काटा जाता है तो बड़ी आंत अलग से निकाली जाती है और इसको पीस कर जेलेटिन बनाई जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है बहुत सारे खाने की चीज़ों में। आजकल जेलेटिन का उपयोग साबूदाना में होने लगा है, जो हम उपवास में खाते हैं। ये सब वस्तुएं जो जानवरों के कत्ल के बाद बनाई जाती है और हम जाने अनजाने में इनका प्रयोग जीवन में कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने आप को 100% हिंदू कहते हैं और शाकाहारी कहते हैं, और कहीं ना कहीं इस मांस का किसी न किसी रूप से प्रयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा, और हमेशा याद रखिए कि टीवी पर दिखाए जाने वाला विज्ञापन को देखकर अपने घर में कभी कोई वस्तु नहीं लाए। इनमें ही सबसे बड़ा धोखा है। चाहे वो चॉकलेट का विज्ञापन हो, चाहे कोक पेप्सी का हो, चाहे फेयर एंड लवली का हो, कोलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, आप अपने दिमाग से काम लें, इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि विज्ञापन उन्हीं वस्तुओं को दिखाया जाता है जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। देसी गाय का घी बिना विज्ञापन के बिकता है। नीम का दातुन बिना विज्ञापन के बिकता है। गन्ने का रस बिना विज्ञापन के बिकता है। विज्ञापन का सिद्धांत है कि गंजे आदमी को भी कंघा बेच दो। एक ही बात को बार बार दिखाकर आपका ब्रेन वॉश करना, ताकि आप सुनकर एक दिन उसे अपने घर में उठा ले आएं। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमें अब इस देश में ऐसी सरकार, या हमारी जो बनी हुई सरकार अच्छी सरकार है, उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि अंग्रेजों के समय से चल रहे कत्ल खानों को बंद करें और ऐसे कोई बिल संसद में लाएं और इसे पास करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि जो चीज़ हमने आपको बताई है वो चीज़ें और लोगों तक भी पहुँचे, फ़ायदा हो उनको। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको अधिकार है। और अगर आपको अच्छा लगा ही तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। यथासंभव कोशिश करते हैं कि हम अपने आपके कमेंट्स का हम जवाब दें। अगर वक्त होता है तो मैं कमेंट्स को पढ़ता ज़रूर हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।